महाकाल का चमत्कार। काल भी रुका शिव के दर पर। उज्जैन का दरिद्र ब्राह्मण और महाकाल का बुलावा। उज्जैन नगरी, जो महाकाल की नगरी कहलाती है, जहां हर गली में ओम नमः शिवाय की गूंज और हर आत्मा में भक्ति की भावना है, उसी नगरी के एक कोने में रहता था एक वृद्ध ब्राह्मण हरिदत्त। उसका जीवन बहुत साधारण था। झोपड़ी में रहता, एक पुराना भगवा वस्त्र पहनता और दिन रात शिव की पूजा में लीन रहता। हरिदत्त रोज सुबह 4 बजे उठकर क्षिप्रा नदी में स्नान करता और फिर महाकाल मंदिर जाकर घंटों ध्यान करता। लोग उसे पगला बाबा कहते थे, पर कोई नहीं जानता था कि वो बाबा असल में शिव के अनन्य भक्त थे। चमत्कार की पहली झलक। एक दिन हरिदत्त बाबा ने ध्यान में देखा एक अद्भुत तेजस्वी रूप, त्रिनेत्र वाला, जटाजूट में गंगा और मस्तक पर अर्धचंद्र। आंखों से अग्नि निकल रही थी और चारों ओर मृत्यु का भय। वही महाकाल स्वयं शिव। वाणी आई, हरिदत्त, समय समीप है। मैं एक परीक्षा लूंगा। जब समय आए तो भयभीत मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हरिदत्त की आंखें खुली, शरीर थरथरा रहा था। उन्होंने समझ लिया यह कोई सामान्य दर्शन नहीं था, कुछ बड़ा होने वाला है। गांव में तांत्रिक का आगमन। इसी बीच गांव में एक काला तांत्रिक आया, नाम था भैरवनाथ। वह भयानक तंत्र मंत्र करता, लोगों से पैसे लेकर अनुष्ठान कराता और डराता। लोग उससे डरते थे, कहते थे वह मृत्यु को बुला सकता है। भैरवनाथ की नजर हरिदत्त बाबा की भक्ति पर पड़ी। उसने सोचा, अगर इस बाबा की तपस्या में विघ्न डाल दूं, तो शिव खुद प्रकट होंगे, और अगर मैं उस क्षण पकड़ लूं शिव को, तो मैं अमर बन जाऊंगा। तांत्रिक का हमला। अमावस्या की रात तांत्रिक ने अपनी काली शक्ति के साथ बाबा के झोपड़ी को घेर लिया। हवा रुक गई, कुत्ते रोने लगे, पेड़ कांपने लगे। वह श्मशान से लाई हुई राख और हड्डियों से एक भयानक यज्ञ करने लगा। तभी झोपड़ी के अंदर हरिदत्त बाबा ध्यानस्थ थे। ओम त्र्यंबकम यजामहे। भैरवनाथ ने मंत्रों से अग्नि फैलाई, बाबा की झोपड़ी जलने लगी। महाकाल का प्रकट होना। तभी घंटों की आवाजें गूंजने लगी। मंदिर की मूर्ति से तेज निकलकर एक भयानक रूप बाहर आया। वह शिव थे, लेकिन महादेव नहीं, महाकाल। काले रंग का शरीर, भयंकर आंखें, गले में नरमुंड की माला, बगल में भूत प्रेत और हाथ में त्रिशूल। काल भी जिनसे डरता है, वही महाकाल प्रकट हुए। भैरवनाथ डर से कांपने लगा। हे प्रभु, मैं आपको पकड़ना चाहता था, मुझे क्षमा करें। महाकाल बोले, तू मृत्यु को खेल समझता है, तपस्वियों को बाधित करता है। अब स्वयं मृत्यु को देखने को तैयार हो जा। अगले ही पल महाकाल ने त्रिशूल घुमाया। भैरवनाथ की आत्मा यमदूतों ने पकड़ ली। उस दिन गांव वालों ने देखा, बाबा की झोपड़ी राख थी, पर बाबा उसी राख से अपना तिलक कर रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मृत्यु का बुलावा। हरिदत्त बाबा अब पहले से और अधिक गहराई में शिव आराधना में लीन हो गए थे। भैरवनाथ के विनाश के बाद गांव में चारों ओर शिव नाम की महिमा फैल गई। लेकिन बाबा को हर रात एक ही सपना आता, एक अंधकारमय द्वार, उसके पार यमलोक, और वहाँ बैठा हुआ काल, जो कहता, तेरा समय अब पूरा हुआ बाबा, चल मेरे साथ। बाबा हर बार उस द्वार तक जाते और फिर शिव का नाम लेते ही दरवाजा बंद हो जाता। उन्होंने यह सपना अपने किसी शिष्य को भी नहीं बताया। काललोक की यात्रा। एक दिन बाबा गहरी समाधि में थे, तभी उनकी आत्मा देह से अलग होकर काल लोक पहुंची। वहां उन्होंने देखा, हजारों आत्माएं काल के न्याय की प्रतीक्षा में थी। यमराज,
अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने एक पापी राजा का निर्णय चल रहा था। यमराज बोले, राजा सोमदत्त, तूने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए, निर्दोषों की हत्या करवाई और मंदिरों को तोड़ा। तुझे नरक में भेजा जाएगा। राजा डर से कांपने लगा। हे यमराज, मुझे एक अवसर दे, मैं उज्जैन जाकर महाकाल की शरण लूंगा। यमराज क्रोधित हुए। महाकाल, वे काल को चुनौती देने वालों को बचा लेते हैं, पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तभी काल लोक में कंपन हुआ। चारों दिशाओं से डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। महाकाल प्रकट हुए। काल और महाकाल का संवाद। महाकाल का तेज ऐसा था कि स्वयं यमराज उठ खड़े हुए। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, हे महाकाल, आपने काल लोक में पदार्पण किया है, क्या कोई विशेष कारण है? महाकाल बोले, जिसका तू न्याय कर रहा है उसका अंतिम अवसर मैं देना चाहता हूँ। राजा सोमदत्त शिव चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ। क्या मैं उज्जैन आकर आपकी सेवा कर सकता हूँ? महाकाल बोले, पश्चाताप ही पहला कदम है मोक्ष की ओर। उज्जैन आ, पर तुझे एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजा रो पड़ा। यमराज ने अनुमति दी और राजा को पुनः पृथ्वी पर जन्म मिला, इस बार एक भिक्षुक के रूप में। बाबा का उपदेश। हरिदत्त बाबा के पास एक दिन एक नया भिक्षुक आया। वह पहले एक राजा था, अब गरीब, भूखा, पर आंखों में भक्ति थी। बाबा ने उसे पहचान लिया। राजा सोमदत्त ने बाबा से कहा, मैं तेरा सेवक बनना चाहता हूँ, क्या मुझे स्वीकार करेंगे? बाबा ने कहा, जो महाकाल को अपनाता है वह मेरे लिए सर्वोच्च है, पर अब तुझे शिव की सेवा करनी होगी, नाम जपना होगा और तप करना होगा। सालों बीत गए। राजा अब साधु बन चुका था, नाम था सोमगिरी। महाकाल का दूसरा चमत्कार। उज्जैन में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, लोग मरने लगे। बाबा ने समाधि ली और कहा, महाकाल कृपा करेंगे, पर हमें पूर्ण समर्पण दिखाना होगा। उन्होंने महाकाल मंदिर में 7 दिनों तक अखंड शिव नाम संकीर्तन का आयोजन किया। गांव के हर व्यक्ति ने भाग लिया। 7वें दिन रात 12 बजे जब आखिरी आरती हो रही थी, आसमान से काले बादल छा गए। तेज आंधी चली और फिर मूसलधार बारिश हुई। लोगों ने देखा महाकाल की मूर्ति से जल टपक रहा था, जैसे स्वयं शिव जल बरसा रहे हों। लोगों ने जयकारा लगाया, जय महाकाल, जय शंभू। बाबा का महाप्रयाण। हरिदत्त बाबा ने अपने जीवन का अंतिम संदेश दिया, शिव का नाम मृत्यु से भी बड़ा है। जो महाकाल को पुकारता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद उन्होंने समाधि ली और कुछ ही क्षणों में उनका शरीर शांत हो गया। शिव के भजनों के बीच उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। लोगों ने उस जगह पर एक मंदिर बनवाया, महाकाल सेवक हरिदत्त मंदिर। दैत्य दुष्टकेतु का उदय। हरिदत्त बाबा के महाप्रयाण के वर्षों बाद उज्जैन एक शांत और धर्ममयी नगरी बन चुकी थी। लेकिन दूर हिमालय की छाया में एक राक्षस ने जन्म लिया, नाम था दुष्टकेतु। उसका जन्म ही शिव द्वेष से हुआ था। उसकी तपस्या इतनी घोर थी कि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तुझे कोई देवता, दानव, पशु या मनुष्य नहीं मार सकता, सिवाय उस काल के जो काल को भी नष्ट कर सके। वह हंसा, काल को कौन मार सकता है, मैं अमर हूँ। वरदान पाकर वह राक्षस नगरों को रौंदने लगा, मंदिरों को तोड़ने लगा और ब्राह्मणों की हत्या करने लगा।
उसका लक्ष्य था महाकाल मंदिर को नष्ट करना। उज्जैन पर संकट। एक रात सोमगिरी, पूर्व राजा सोमदत्त ध्यानस्थ थे, तभी उन्हें स्वप्न आया। उज्जैन पर संकट मंडरा रहा है। दुष्टकेतु महाकाल मंदिर की ओर आ रहा है। दूसरे ही दिन आसमान में काले तूफानी बादल छा गए। चारों ओर भय, स्त्रियां रो रही थी, बच्चे कांप रहे थे। सोमगिरी ने महाकाल मंदिर की आरती कर लोगों को इकट्ठा किया। जिस नगर में शिव का निवास है, वहाँ कोई दैत्य प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु हमें भक्ति से शिव को जगाना होगा। लोगों ने मिलकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप शुरू किया। दुष्टकेतु बनाम महाकाल। अगले ही क्षण धरती कांपने लगी। मंदिर की मूर्तियां डोल उठीं। दुष्टकेतु मंदिर के सामने खड़ा था। महाकाल, अगर तुझमें शक्ति है तो आ, मुझे रोक। तभी मंदिर के अंदर से डमरू बजने की आवाज आई। शिवलिंग से प्रकाश निकला और उसमें से प्रकट हुए महाकाल। लेकिन यह रूप पहले से भी भयानक था। त्रिनेत्र से अग्नि की लपटें निकल रही थी। शरीर पर भस्म, बगल में भूतों की सेना। समय रुक गया, पक्षी उड़ते हुए वहीं थम गए, हवाएं ठहर गईं, घड़ियों की सुइयां बंद। दुष्टकेतु घबराया। ये क्या? समय रुक गया। महाकाल बोले, जिसका नाम काल है, उसके लिए समय क्या है? मैं वह हूँ जो काल का भी अंत करता है। मैं महाकाल हूँ। समय का अंत। भयंकर युद्ध हुआ। महाकाल का त्रिशूल और दुष्टकेतु का गदा टकराई। लेकिन हर बार जब दुष्टकेतु वार करता, उसका असर हवा में विलीन हो जाता। तभी महाकाल ने अपनी तीसरी आंख खोली। त्रैलोक्य को जलाने वाली अग्नि निकली। दुष्टकेतु चीखते हुए वहीं भस्म हो गया। समय फिर से चल पड़ा। पक्षी उड़ने लगे, लोग सांस लेने लगे। लोगों ने जयकार किया, हर हर महादेव, जय महाकाल। काल वश हो गया शिव के चरणों में। उसी दिन यमराज भी प्रकट हुए और बोले, हे महाकाल, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही मृत्यु हैं और आप ही मोक्ष हैं। सोमगिरी ने शिव चरणों में गिरकर प्रार्थना की, प्रभु कृपा करें, हमें आपकी भक्ति से कभी वंचित न करें। महाकाल मुस्कुराए और बोले, जो ओम नमः शिवाय को अपने प्राणों में बसाए, उसका कल्याण निश्चित है। उज्जैन की अमरता। उस दिन के बाद उज्जैन को कोई राक्षस, कोई अकाल, कोई रोग छू नहीं सका। लोग कहते हैं, उज्जैन सिर्फ एक नगर नहीं, वह महाकाल का निवास है, जहां मृत्यु भी डरती है। सोमगिरी ने अपना शेष जीवन भक्ति में बिताया और अंत में समाधि ली। उनके मंदिर के सामने आज भी लिखा है, जहां काल भी रुक जाए, वहीं महाकाल की लीला होती है। भविष्य की छाया। उज्जैन में फिर से शांति थी। सोमगिरी समाधि में लीन हो चुके थे, लेकिन महाकाल की लीला कभी समाप्त नहीं होती। एक बार एक 12 वर्षीय बालक वीर्यांश महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आया। वह एक सामान्य किसान का पुत्र था, पर उसकी आंखों में एक अलग तेज था। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने कहा, मां, मुझे ये मंदिर देखा हुआ लगता है, जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। लोगों ने हंसकर कहा, पिछले जन्म की बात करता है बेटा। पर महाकाल की योजना कुछ और थी। शनि की भविष्यवाणी। कुछ दिन बाद उज्जैन में शनि जयंती का पर्व आया। सभी ग्रहों की विशेष पूजा हुई। एक संत ने वीर्यांश को देखकर कहा, यह बालक केवल एक मनुष्य नहीं, यह आने वाले काल की कुंजी है। संत ने बताया कि कलयुग के अंतिम चरण में जब पृथ्वी पापों से भर जाएगी, तब एक युद्ध होगा
धर्म और अधर्म का महायुद्ध। और उस युद्ध में महाकाल स्वयं अवतार लेंगे, पर वे किसी योद्धा के माध्यम से काम करेंगे और वह होगा वीर्यांश। महाकाल का एक और चमत्कार। उसी रात वीर्यांश के घर आग लग गई। पूरा घर जल गया, लेकिन आश्चर्य, वीर्यांश के शरीर पर एक भी जलन नहीं आई। लोगों ने जब उससे पूछा, उसने कहा, मैंने एक त्रिशूल देखा था जो जलती आग में मुझे घेरे खड़ा था। लोग समझ गए महाकाल ने स्वयं रक्षा की। एक तांत्रिक पुनर्जन्म। दुष्टकेतु का एक शिष्य था, कापालिक। वह भी काल लोक में दंड भोगने के बाद पुनर्जन्म लेकर अब दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली नेता बन चुका था। उसने अब तकनीक और तंत्र को जोड़कर एक नई शक्ति बनाई, अंधशक्ति, जो मानवों को मशीनों में बदलने लगी। उसका मकसद था महाकाल मंदिर को विज्ञान से मिटाना और खुद को अमर बनाना। विज्ञान बनाम भक्ति। कापालिक ने उज्जैन की तरफ बढ़ना शुरू किया। ड्रोन, मशीन, मानव और भौतिक शक्तियों से लैस सेना के साथ वह सोच रहा था, इस बार शिव को भी टेक्नोलॉजी हरा देगी। लोग डरे नहीं, क्योंकि वीर्यांश अब 18 वर्ष का हो चुका था। उसने अपने पूर्वजों की साधना, महाकाल का जाप और ध्यान द्वारा एक भक्त सेना तैयार की। महाकाल मंदिर में फिर वही पुरानी परंपरा शुरू हुई। 108 रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, घंटों की ध्वनि, भस्म आरती और हर हर महादेव का नाद। अंतिम युद्ध। जैसे ही कापालिक की सेना ने मंदिर घेरा, महाकाल मंदिर का मुख्य द्वार स्वयं खुल गया। सिंहासन से प्रकाश उठा और उस प्रकाश में से प्रकट हुआ वीर्यांश। पर अब वो एक सामान्य बालक नहीं था। उसके हाथ में त्रिशूल, मस्तक पर भस्म और आंखों में महाकाल की अग्नि थी। कापालिक ने हमला किया, पर उसके सारे हथियार बीच हवा में ही रुक गए। समय फिर थम गया। महाकाल की वाणी गूंजी, धर्म को विज्ञान से नहीं, अधर्म से हराया जाता है। विज्ञान पूज्य है जब तक वह सेवा में हो, विनाश में नहीं। महाकाल की अग्नि ने अंधशक्ति को भस्म कर दिया। अमरता की कथा। उस दिन के बाद वीर्यांश अंतर्ध्यान हो गया, पर कहते हैं वह कहीं हिमालय में है और महाकाल की सेवा में तल्लीन है। महाकाल मंदिर के बाहर एक शिला पर आज भी लिखा है, जिस युग में अधर्म बढ़ेगा, उस युग में फिर से समय थमेगा और महाकाल आएंगे। अंतिम वचन। महाकाल न तो अतीत है, न वर्तमान और न ही भविष्य। वे समय के पार हैं और जब भी भक्त पुकारेगा, वे काल को रोककर उसकी रक्षा करेंगे। यह कथा हमें सिखाती है, भक्ति में शक्ति है। महाकाल सबके रक्षक हैं। सच्चा पश्चाताप पाप को मिटा देता है और शिव का नाम काल से भी बड़ा है। अगर आपको महाकाल की कथा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल आस्था अमृत को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।